तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत करता हूं आप सबका अपने नए एपिसोड के अंदर, स्टोरीज ऑफ बाबा नीम करौली महाराज, जहां हम शेयर करते हैं दोस्तों आपके साथ में नीम करौली बाबा से जुड़े हुए कुछ किस्से, कहानियां और उनके चमत्कारों के बारे में। और उन चमत्कारों के पिटारे में से जो है आज आपके लिए लाए हैं एक और चमत्कार, एक और किस्सा बाबा नीम करौली महाराज से जुड़ा हुआ। और किस्सा उस दौर का है जब बाबा नीम करौली महाराज जो है नीम करौली से इधर उधर धार्मिक यात्राएं किया करते थे। और एक बार बाबा नीम करौली महाराज थे, वो दिल्ली गए और दिल्ली में वो उनके परम भक्त थे जुगल किशोर बिरला जी, जिन्होंने बिरला मंदिर का निर्माण कराया था। और उसी मंदिर के जो है उद्घाटन के लिए और उसकी स्थापना के लिए जो है उन्होंने बाबा नीम करौली महाराज को आमंत्रित किया था। तो बाबा एक बार जुगल किशोर बिरला जी के यहाँ गए और उनके यहाँ पे ठहरे। जुगल किशोर बिरला जी उस समय जो है अपने बिरला मंदिर के लिए एक ज्ञानी और प्राखंड पंडित की तलाश में थे। तो उन्होंने इसी सिलसिले के दौरान जो है पत्रिका के अंदर विज्ञापन दिया और विज्ञापन में उन्होंने लिखा कि किसी पुजारी को जो है रामचरितमानस वगैरह जो है कंठस्थ याद होगी, वो हमारे यहाँ बिरला मंदिर में आके सेवा कर सकता है, सेवा दे सकता है। तो उसी समय क्या था, एक पंडित थे, राजस्थान के पंडित थे और उनका नाम था नारायण दास शर्मा। उनके पिताजी का नाम था पन्ना दास शर्मा। तो नारायण दास शर्मा जी ने भी जो है पत्रिका में उस विज्ञापन को देखा और पहुंच गए दिल्ली, बिरला मंदिर महाराज जी से मिले। और जब जुगल किशोर बिरला जी उन पंडित से मिले तो उन्होंने जो है ध्यान दिया कि जो नारायण दास शर्मा थे वो केवल और केवल 17 वर्ष की उम्र में जो है उनको जो रामचरितमानस थी वो पूर्णतः कंठस्थ याद थी। तो इसी से प्रभावित होकर जो है उन्होंने बाबा से जो है नारायण दास को मिलाने का निश्चय कर लिया। और एक दिन हुआ भी ऐसा ही, जब बाबा नीम करौली महाराज बिरला मंदिर के अंदर आमंत्रित हुए, बिरला मंदिर के अंदर आए, तो उन्होंने जो है नारायण दास से उनका परिचय करवाया और उनसे कहा कि ये एक ऐसा लड़का है जिसे जो है रामचरितमानस कंठस्थ याद है। तो बाबा ने कहा कि हाँ मैं जानता हूँ इसको और मैं भी इससे मिलना चाहता था। और बाबा की बात सुनकर जो है नारायण दास शर्मा और जुगल किशोर जो थे, दोनों जो थे आश्चर्यचकित हो गए कि बाबा इससे मिलना क्यों चाहते थे और इससे तो मैं जो है आज इनका पहली बार परिचय करवा रहा हूँ। तो बाद में जब बाबा उनसे बातचीत करने लगे तो उन्होंने नारायण दास शर्मा को कहा कि आपके पिताजी ने जो है हनुमान जी को धोखा दिया है और आप अपने पिताजी से जाके कहिए उन्होंने जो है हनुमान जी को धोखा दिया है। तो बाबा की इस बात को सुनकर जो है जुगल किशोर शर्मा और नारायण दास शर्मा जो थे दोनों आश्चर्यचकित हो गए। और नारायण दास जी ने कहा कि बताइए बाबा क्या हुआ, मेरे पिताजी ने क्या धोखा किया है। तब बाबा बोले कि इस चीज़ का जो पता है वो तुम्हें तुम्हारे पिताजी बता सकते हैं और वही बताएंगे कि उन्होंने हनुमान जी को क्या वादा किया था जो उन्होंने तोड़ दिया, निभाया नहीं। तो नारायण दास शर्मा उस समय जो है जुगल किशोर शर्मा और बाबा से इजाज़त लेते हैं और वापस जो है अपने राजस्थान आ जाते हैं, भरतपुर। तब नारायण दास शर्मा आकर अपने पिताजी से भरतपुर मिलते हैं और भरतपुर मिलने के बाद में जो है अपने पिताजी को पूरी घटना के बारे में बताते हैं। और उनकी सारी जो है जानकारी, सारी बातें सुनकर जो है पन्ना दास शर्मा जी कहते हैं कि हाँ उन्होंने एक वादा तोड़ा है जो उन्होंने हनुमान जी से किया था और सालों पहले किया था। और वो अपनी एक कहानी सुनाते हैं जिससे जाहिर होता है कि बाबा नीम करौली महाराज जो थे वो हनुमान जी के ही अवतार थे। और वो कहानी कुछ इस तरीके से थी कि पन्ना दास शर्मा ने बताया कि जब एक बार वो सरकारी जॉब के अंदर लगे हुए थे, एज ए पटवारी की नौकरी कर रहे थे, तो उनके कोई औलाद नहीं थी और किसी साथ वाले ने उनको राय दी कि आप जो है मेहंदीपुर बालाजी जाइए और वहाँ पे आप अपनी अर्जी लगाइए, निवेदन कीजिए, शायद हो सकता है आपको वहाँ से कुछ औलाद हो जाए। तो ऐसा ही किया पन्नालाल दास जी ने और पन्ना दास जी जो है भरतपुर के जो है मेहंदीपुर बालाजी मंदिर वहाँ पहुँचे। उन्होंने हनुमान जी के सामने अर्जी लगाई। हालांकि उन्होंने जो है मन ही मन में हनुमान जी से ये वादा किया था कि अगर मुझे जो है पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है या मुझे कोई पुत्र होता है तो मैं आपकी सेवा के अंदर उसको समर्पित कर दूंगा। और जो है वो वहाँ से चले गए और उसके लगभग कुछ महीनों के बाद में जो है उनको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। पुत्र मोह के अंदर जो है वो अपना किया हुआ वादा भूल गए और लालन पालन जो है उसका प्यार से करने लगे। जब वो बच्चा बड़ा हुआ, नारायण दास बना और
आगे नियति में लिखा हुआ था। बाबा से जब मिला तो बाबा ने उसके लिए ये कहा कि तुम्हारे पिताजी ने धोखा किया था और तुम्हारा वादा किया था कि वो तुमको जो है हनुमान भक्ति में समर्पित कर देंगे, लेकिन वो तुमको इस घर गृहस्थी में उलझा के रखे हुए थे। अपने पिताजी की ऐसी बात सुनकर जो है नारायण दास शर्मा जो है बहुत ज़्यादा चिंतित हो गए, व्यथित हो गए। और जब उन्होंने जुगल किशोर जी से बातचीत की तो उन्हें लगा कि अब उन्हें जो है अपना वादा, अपने पिताजी का किया हुआ जो वादा है वो पूरा करने का समय आ गया है। और वो अपनी जो है पत्नी और जो परिवार था वो छोड़कर जो है बिरला मंदिर हनुमान जी की सेवा में चले गए और उन्होंने लगभग जो है पूरी ज़िंदगी जो है वहीं पे सेवा की। और इस कहानी से हमको पता लगता है, इस किस्से से पता लगता है कि बाबा जो थे नीम करौली महाराज वो वास्तव में हनुमान जी का अवतार थे। और यही बात जो है नारायण दास के पिताजी जो थे पन्नालाल दास जी शर्मा, उन्होंने भी नारायण दास जी से कही थी कि जो बात बाबा जी ने उनको नारायण दास जी को बताई वो बात किसी को नहीं पता थी। हालांकि पन्ना दास जी ने अपनी वाइफ तक को वो बात नहीं बताई थी कि मैंने ऐसा कुछ वादा किया हनुमान जी से। और जो वादा पन्ना दास जी ने मन ही मन में हनुमान जी से किया था वही वादा जो है बाबा नीम करौली महाराज ने नारायण दास जी को बताया। तो नारायण दास जी और पन्ना दास जी जो है दोनों बाबा के आश्रम गए और उनके चरणों में पड़ गए, उनके चरणों में गिर गए और बाबा से माफ़ी मांगने लगे। तो आज के एपिसोड में इतना ही बस दोस्तों, और मिलते रहेंगे इसी तरीके के नए नए किस्से, नई नई कहानियाँ, नए नए चमत्कारों के साथ में। और तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा।